आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 7वीं कक्षा से दूसरा पाठ दादी माँ। दादी माँ का इसमें हम सारांश जानेंगे कि पूरे पाठ में कहा क्या गया है। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह जी की है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु ज़रा से कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे या उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उसको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता स्नेह दया की मूर्ति थी। लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बुखार पड़ना भी अच्छा लगता था। उसे उस टाइम पे बीमार पड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन रात नींबू और साबू खाने पीने के लिए मिलता था, परंतु इस टाइम उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेखक की दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 यानी कि 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेस महाराज अपनी अपनी इच्छानुसार देखभाल करता है। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं दिए थे और दोबारा पैसे मांगने के लिए आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने के लिए कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटकर भगा दिया। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया है। उसकी दादी ने, जो रामी की चाची है, उनका ऋण माफ़ कर दिया था। उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए थे। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को पास में ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। लेखक के मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में नहीं जा पाया था। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादाजी की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभ चिंतक बताने वालों की कोई कमी नहीं थी। इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बढ़ता ही चला गया। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा, तो दादी माँ ने उस बात को टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दे दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी माँ से वह बहुत प्यार करता था और उनके जाने का गम वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। थैंक यू।